हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपकी प्यारी अंशी आ गई हूँ डेमन स्लेयर की सेकंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन लेकर के। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जा करके देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और अगर आपको बाकी की ड्रामास की एक्सप्लेनेशन भी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी पर्टिकुलर एनिमे और ड्रामा देन प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी बहन नेजुको के लिए एक टोकरी का इंतज़ाम कर रहा था। जैसा कि हमें पता है कि नेजुको बाहर धूप में नहीं जा सकती है, इसलिए वो एक बकेट का इंतज़ाम कर रहा था जिसमें वो उसे डाल सके, जिसमें वो उसे बिठा सके एंड बाद में उसको अपने कंधे पे ले जा करके जहाँ पे उसे जाना है वो दिन में भी जा सके। वरना अगर वो रात रात को ट्रैवल करेगा तो फिर उसे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। बिकॉज नेजुको तो फिर भी सेफली चल सकती है बट वो तो सेफली उसको लेके नहीं जा सकता है, उसे भी तो अपनी बहन की चिंता है। अब जब वो बकेट मांग रहा होता है एक फार्मर से तो वो कहते हैं कि हाँ हमारे पास है लेकिन वो टूटी हुई है। तो वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने आप ठीक कर लूँगा। तो वो उसे बोलता है, फार्मर तांजीरो को बोलता है कि ठीक है लेकिन मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। एंड तांजीरो बोलता है नहीं, आपको इसके पैसे लेने ही पड़ेंगे। बट स्टिल फार्मर मना कर देता है और तांजीरो गुस्से में आके उसके हाथ पर इतनी ज़ोर से पैसे रखता है ना कि नहीं, मैंने कह दिया ना कि आपको लेने पड़ेंगे मतलब लेने पड़ेंगे, चलिए जल्दी लीजिए। और उसको इतनी बुरी तरह लगती है ना कि वो उसको बोलता है कि अरे वो तो ठीक है लेकिन तुमने इतनी ज़ोर से हाथ में क्यों दिया मेरे को। अब हम देखते हैं कि वो जब जाता है उस केव के पास जहाँ पर नेजुको थी तो फिर वो देखता है कि नेजुको गड्ढे के अंदर छुपी हुई है। बिकॉज उसको धूप से बाहर बहुत डर लगता है। एंड नाउ जब वो उसके लिए बकेट बनाता है तो वो उसके सामने लेके जाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपने कंधे पर लेके जाऊँगा। एंड जब वो उसके अंदर घुसने लगती है तो बेचारी का आधा शरीर भी नहीं जाता। और फिर वो मन ही मन में कुछ कुछ सोचने लगता है कि पहले तो बहुत छोटी थी, पहले तो ये आ जाती थी, अब मैं क्या करूँगा। एंड इतनी देर में नेजुको एक बड़ी सी छलांग लगाती है और उसके अंदर फिट हो जाती है। और फिर इतनी भोली बन के दिखाती है ना कि मैं क्या बताऊँ, एकदम क्यूटी बनी। अब हम देखते हैं कि तांजीरो वहाँ से निकल जाता है अपनी बहन को लेकर के और शाम सी हो ही गई थी। तो जब वो जा रहा होता है तो एकदम दिन ढल जाता है। तांजीरो अपनी बहन को बोलता है कि अब मेरे ख्याल से ज़्यादा ट्रैवल करना अच्छा नहीं रहेगा। अब क्योंकि रात हो गई थी तो वो भी बकेट से बाहर निकल गई थी। तो उन्हें घर दिखता है जहाँ पर लाइट होती है। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर लाइट है एंड फिर एकदम से उसको डिमोन की स्मेल से आती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी नाक बहुत अच्छी है। तो फिर जब उसे डिमोन की स्मेल आती है तो वो नेजुको को बोलता है कि चलो चलो जल्दी चलो घर के अंदर, मुझे डिमोन की स्मेल आ रही है। एंड सरप्राइज, घर के अंदर ही तो था डिमोन। एक्चुअली होता ये है ना कि जैसे ही वो भाग के घर के अंदर जाते हैं और एकदम से दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि एक डिमोन एक इंसान को खा चुका होता था। और वो इतने डेंजरस वे में बोलता है ना, कौन इंसान आया है। तो उसकी आवाज़ इतनी अलग सी थी ना यार, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो जब वो उसे देखते हैं तो वो लोग ऐसे दंग हो जाते हैं। और जब नेजुको उस ब्लड को देखती है तो फिर उससे रहा नहीं जाता है, उसके मुंह से पानी आने लगता है। अब डिमोन तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है। एंड जब डिमोन तांजीरो के ऊपर हावी होने लगता है तो नेजुको भाग के आती है और एक ऐसी किक मारती है ना जो कि कराटे वाले भी नहीं मार सकते होंगे। बिकॉज वो एक ही किक में उस डिमोन का सर उड़ा देती है, सर उड़ा देती है, समझ रहे हो। तो ये सब देख के तांजीरो वो शॉक्ड एंड नेजुको रोक्ड। और फिर उसके बाद वो दोनों भाई बहन मिलकर उसका डटकर सामना करते हैं। तांजीरो के पास स्मेल पावर अच्छी थी इसलिए वो समझ जाता है कि वो यहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। बिकॉज उसकी जो स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी। अब क्या होता है ना कि तांजीरो उस डेमोन के सर के साथ उलझ रहा होता है एंड जो उसकी बाकी की बॉडी थी उसके साथ नेजुको लड़ रही होती है। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि डिमोन ऐसे ही नहीं मरते हैं, वो क्या तो धूप में मर सकते हैं या फिर उन्हें बुरी तरह से कुचल कुचल कर मारना होता है।
अब तांजीरो पहले तो उस डेमोन के मुंह के साथ लड़ता है और फिर जा करके अपनी बहन नेज़ुको को बचाने के लिए उसके भागे के हाफ शेल के साथ भी लड़ता है। हालांकि देखा जाए ना तो नेज़ुको में इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो डेमोन को अकेले ही हरा भी सकती थी। और फिर वो सोच ही रहा होता है कि अब मैं करूँ क्या, कि इतनी देर में एक आदमी आता है। अब ये आदमी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है एंड ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। यार ऐसे ही थोड़ी ना आपको सस्पेंस ख़राब कर दूंगी मैं, नहीं अभी नहीं बताऊंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड आदमी होता है एंड ये उससे कुछ हिंट्स देता है कि तुम खुद ही सोचो, अगर ये कुल्हाड़ी से नहीं मर सकता है, काटने से नहीं मर सकता है, तो ये कैसे मरेगा। एंड देन यहाँ पर तांजीरो समझ जाता है कि हाँ मुझे इसको पूरी तरह से कुचल कर इसकी हड्डियाँ तोड़नी होगी, बिकॉज इसकी हड्डियाँ तोड़ूंगा तभी ये मर सकता है। एंड देन वो जैसे ही उसको मारने वाला होता है तो उसके हाथ रुक जाते हैं। ये सब देख करके वो आदमी समझ जाता है कि इसे नहीं मार पाएगा, बिकॉज उसकी स्मेल पावर भी बहुत अच्छी थी। ध्यान देना इस बात को कि उसकी स्मेल पावर भी बहुत अच्छी थी। ये चीज़ आपकी आगे काम आने वाली है। तो क्या था ना यार, मैं आप लोगों को ऐसे समझा रही हूँ जैसे तो मैं आप लोगों को बोर्ड की तैयारी करवा रही हूँ एंड आई एम सेइंग कि देखो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो ये मार्क करके रखो, आगे जाके बोर्ड के पेपर्स में आ सकता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना तो ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आएगा और ना ही किसी यूपीएससी के पेपर में आने वाला है। बट हाँ, ड्रामा देख रहे हैं तो थोड़े बहुत की पॉइंट्स तो हम बना ही लेते हैं। तो ओके, जोक्स अपार्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब होता ये है ना कि उसकी स्मेल पावर बहुत अच्छी थी एंड वो समझ जाता है कि जो तांजीरो है वो काफ़ी इमोशनल है, इसलिए वो डेमोन को नहीं मार पा रहा है। एंड अचानक से दिन निकल जाता है और वो डर जाते हैं कहीं भी और भी ज़्यादा हावी ना हो जाए मेरे ऊपर। बट होता बिल्कुल इसका उल्टा है। एक्चुअली डेमोन जो होते हैं ना वो धूप के कांटेक्ट में आते ही जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं एकदम। और ये सब देख करके तांजीरो को नेज़ुको की चिंता होती है और वो नेज़ुको को ढूंढने के लिए भागता है। बट यहाँ पे नेज़ुको बिल्कुल सेफ थी, उसे पता था कि अब धूप निकलने वाली है तो मैं छुप के बैठ जाती हूँ। तो अब तांजीरो अपनी बहन नेज़ुको की तरफ से तो काफ़ी रिलैक्सेशन पाता है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि वो इंसान कौन था जो मास्क लगा के आया था। एंड देन वो उसके पास जाता है और फिर जब वो उसके पास जाता है तो वो मास्क वाला मैन उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास मौका था कि तुम उस डेमोन को मार सकते थे। अच्छा चलो बताओ मुझे, अगर कल को तुम्हारी बहन किसी को मारने लगेगी, अगर किसी इंसान को खाने लगेगी तो तुम क्या करोगे। एंड देन यहाँ पर तांजीरो एकदम चुप हो जाता है, जिसके बाद वो आदमी तांजीरो को बहुत बुरी तरह से खिंचा के लगा देता है। लाइक या यू डिज़र्व इट, बिकॉज तुझे जल्दी से जवाब देना चाहिए था भाई। एंड यहाँ पर वो उसे बोलता है कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहेंगे, तुम्हें अपनी बहन को मारना पड़ेगा और फिर बाद में मुझे पता है कि तुम खुद को भी मार लोगे। तो यही 2 चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारी बहन किसी भी इंसान को खाएगी तो यू मेक श्योर कि तुम उसको मारो, अपनी बहन को, समझे। एंड देन यहाँ पर वो उन्हें 2-3 और ज्ञान की बातें बताता है और तांजीरो बेचारा क्यूट सा फेस बना के, एक ओ सा फेस बना के अपने गाल को पकड़े पकड़े ऐसे खड़ा रहता है और सुनता रहता है उनको। अब वो उसे बताता है कि मैं कौन हूँ। हाँ, अब वो उसे अपनी रियलिटी बताता है और आपको भी उसकी रियलिटी पता चल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आप तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए है तो इस एपिसोड का। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।